कहा जाता है। आज के जमाना में इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा प्रमुख जी, उससे ज्यादा दूसरे का सुख देख के परेशान हो। आप काहे प्रमुख हुआ ई हमके ना देख जाई, इहे हमके जलन बा। लेकिन पता ना बा जलन खोर वाले के कि आपके प्रमुख बने में कितनी मेहनत कितनी परिश्रम करे के पड़ल। सोचिए जरा, आदमी अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। बिना मेहनत के केहू आगे ना बढ़ल हो। लेकिन जले वाला प्रमुख जी उनकर बेटवा जाय के चौराहे पर दिन भर ताश खेली, दारू शराब पी, अय्याशी करी। वो कहां से डॉक्टर इंजीनियर बनी, कहां से आगे बढ़ी? झोपड़ी से झोपड़िए रह जाई। लेकिन ओके जलन बा कि तोहरे काहे दुतल्ला हो। वही दुतल्ला के बगलिए में हमारे एक बिस्सा खेत हो, जेसीबी बोलवाई के बड़का गड्ढा खोदवाई दे। पड़ोसी जले वाला ये लिए कि बरसात में पानी पड़ी, यही में पानी भरी और दुतल्लावा मकनवा तोहरे ही में गिर जाई। ये देखा आज के कुछ लोगन का ही सोच है। आप लोग अपनी सोच बदलिए। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कहना है क्या, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। हेलो भैया 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 देश की चोट, देश की चोट से जी कर कसीसा टूट गया। बचा था जो कुछ, और बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। यही से हमारी कहानी शुरू हो गई। जोर से बोलिए। अशोक ड्राइवर गुड्डू मिश्रा भैया की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। अच्छा, राम बहादुर प्रधान, ग्राम दैलापुर, चंदौकी के धरती से। चंदौकी यही ग्राम सभा, यही परिवार से प्रधान जी हैं, जो आज के व्यवस्थापक महोदय प्रधान जी। आपके तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग प्रधान जी का स्वागत सम्मान करी। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। चचा अब की बार दूसर ब्रांड रहा है, गुटका उटका खा गया लला चचा बड़ा चाचो कहियो उजलवो गजब है का चचा या बच्चा सना बच पई है। चचो सोचा तो यार तो पल राज उघाड़ देती है। अरे दिन भर कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? कहानी आप लोग यही से समझ लई। प्रांत बिहार,
जिला का नाम बतावल गल छपरा। छपरा जिला का रहे वाला दूगो भाई, भाईन में बड़ा प्यार बा। समय बीतल बा, दोनों भाईन का बियाह हो गयल। बड़के भाई के 3 गो लड़का हो। छोटका भाई शादी के भइले 10 साल बीत गल। छोटके भाई के कोनो औलाद ना बा। भगवान मालिक कोनो बच्चा ना देहलन। चाचा जात हुआ का? जात हुआ? बड़ा सवेरे 15 मिनट और बैठ जाता तो ठीक रहला। सुन लेबा तो लइकन से जाए के बतियबा, अगर बतैबा कि उजलवा थे बिरहा गौले बा, नेट पे सर्च करा लइको, ओके सुन ला। लइका घरे भी सुन ली हां ते बिरहा से जरूर परिवार में सुधार होई। 100% हमके विश्वास है कि सुधार होई। लेकिन सुधारे वाला परिवार रही तब चचा 15 मिनट बैठल जा। आप लोग बढ़िया से बैठबा तो इत्मीनान से गा दिहल जाई। हाहा विपत मेरा बात झटके में गा के बैठ जा। हाँ, जैसा ना आप लोग बैठबा वैसे भी रहा हुई। अब बड़का भाई जेकर नाम बतावल गल मोहन, भगवान 3 गो लइका देले हुआ, किसान हुआ। आप जैसन हमरे जैसन खेती गृहस्थी का काम करत रहलन। और छोटका भाई शादी के 10 साल बीत गल, कोनो लड़का कोनो औलाद ना बा। छोटका भाई सोहन फौजी जवान हुआ, बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी पर तैनात हुआ। एक बार छुट्टी मिलल, घरे आयल हुआ फौजी जवान। रात का टाइम बा, उनकर दुल्हनिया सबके खियाए पियाए के अपने पति के रूम में सूते बदे गईलिन। तो प्रमुख जी देखल जा, भारत का नारी, भारतीय सभ्यता बा। दुल्हनिया अपने पति का पैर दबावत हो, फौजी सैया का पैर दबावत हो, सुसुक सुसुक के रोवत हो। रात का टाइम हो, तब तक फौजी जवान का नींद टूट गई। पीला सेट वाला भैया 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 थोड़ा से ध्यान हर रहे। नींद टूटल फौजी जवान का, देखल आंख में आंसू। रात के 11 बजत बा। सवाल कदल फौजी जवान अपने दुल्हन गीता से, कल गीता रात के 11 बज रहा है, तुम्हारे आंख में आंसू क्यों? दुल्हनिया के दर्द बा, इहे दर्द बा। काली पति देव, तोरे भैया के 3 गो लइका हमें, तोहर भौजी देखल ली तो हमके बोली बोलेली। काली बझनिया ई कहाँ आंख के सामने पड़ गई। कहे न जहर माहुर खाए के मर जा। आंख के सामने पड़ जाले तो सुबह का देखा तो शाम तक पूरा दिन में खराब हो जाला। हमार तक किस्मतिये खराब बा। हमके ले आए के कहीं से जहर दे देता, खाई के मर जाती। इतनी बात जब फौजी जवान सुनलन, उठ के खड़ा हो गईलन। देखा, ऐसे सीख लेवे के चाहिए। दूसर कौनो मर्द रहत तो सुनत कि हमार भौजी हमारे मेहरारू के ताना मारे ले, तो रतिये का जाए के दरवाजा खोलवाए के 4 चप्पल मारत। लेकिन ये फौजी जवान का देखा, उठ के खड़ा भइलन, अपने दुल्हनिया के अकवारी में पकड़लन और दुल्हनिया के आंसू पोछलन। आंसुआ पोंछ के फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावे लगलन। अच्छा, समझावत कैसे हुआ तनी आप लोग विचार करी हैं। पप्पू जायसवाल बिरहा के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार। अच्छा, पप्पू गैस वाले भैया कन्हटी के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। पुनः 200 रुपए का पुरस्कार पप्पू गैस वाले भैया कन्हटी के धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मोबाइल वाला भैया तनी आप लोगों के ध्यान हर रहे। सच में अगर बिरहा सुन लेबा तो हमार गायब सफल हो जाई। जब हम बिरहा भुलाई तो 4 जने बैठल हुआ, अपन लोगन से पूछब, पक्का वादा कैले हुआ। 4 जने से पूछब कि मैं बिरहा कहाँ बा। अब मास्टर साहब पप्पू गैस भैया पर कामे आई हैं। देखा, फौजी जवान संतोष कैलस। बिरहा के सुने वाले भैया बाबू
कभी भी जल्दबाजी में आप लोग गलत कदम मत उठावल जाइए, धैर्य बनावल जाइए। धैर्य बनाएंगे सफलता आपको मिल जाएगी। फौजी जवान धैर्य बनौलस, धीरे धीरे समय बीतल। वही अइला में फौजी जवान के दुल्हन गीता के गर्व रह गया। वाह, लगा तो भगवान ऑनलाइन रहना वो समय बुकिंग चलत रहा। उमेश सत्यप्रकाश जितेंद्र राहुल। अच्छा, उमेश सत्यप्रकाश जितेंद्र राहुल 4 जने 100 रुपए का पुरस्कार। 25 रुपया एक जने पे 25 रुपया। गणित इनकर बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिमागदार लोग लगत हुआ 4 जने। विराह पे ध्यान दें तनी आप लोग। अच्छा देखी, 10 साल के बाद गीता के पेट में बच्चा पले लगल। जरा सोचिए, धीरे धीरे समय बीतल, घर में खुशी बा। फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भयल, फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चल गईलन। यहाँ धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा, प्रसव का बेला बा, डिलीवरी होखे वाली बा। नहीं बतियाई बात ना चलिए उजाला, ये आदत छोड़े के पड़ी। हम तो ना कुछ काली, हम काली ऐसे रख कर हमर श्री की मोबाइल जो मुंह देखत है मोबाइल धर मारे भी तनी बिना मतलब खाली ये हमारा डिस्टर्ब वो डिस्टर्ब इनके तो हम मारा भी तो क्या मारी। ए भैया इनके करिए ले मत समझा। प्रमुख जी का अंदर से भी काला है। बहुत रद्द हूँ हमारे मास्टर साहब। अरे इनका मेहररुआ जब से चुनाव में उठ गई लिया तब से तो लगत बा कि क्योंकि जी यही नदी है। एदा पारी प्रमुख जी नहु का मेहरारू प्रत्याशी है। तब का आम आदमी के प्रत्याशी है। आम आदमी मतलब पार्टी। हमारे भैया पूछत हो चुनाव चिन्हवा का आपोटवा देबा। तब का चलिए अच्छा, आपो लोगन के मौका मिल जाई तो हमारे मास्टर साहब के मैडम की आपो लोग एक आठ वोट दे दिया, मार दिया मोहरो है। इनके मेहरारू को चुनाव निशान बा साया और ब्लाउज। अरे तो ये लोग मोहरिया कैसे मरी है? वह साया फाड़ के मतलब साया फाड़ोट मतलब हम ना समझली। साया मोटवा दी है सब। ओ एकर मतलब प्रमुख जी साया पार मोहर मार। प्रमुख जी अब ठीक रही है, नहीं चाहत रहा बाय फुलावत। अरे हमरो मैडमो उठल है ना, हमरो मैडमो उठल है ना। अरे उठल है तो तब का डाकी जी हैं भैया। नमो गैस वाला पप्पू, गैस वाला पप्पू भैया, गैस वाला कन्हटी के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार दे के सम्मान कैलन। साया फार मोहर मार। पप्पू भैया तू तो बहुत दूर के चढ़ल लगत हुआ। तब का प्रमुख जी इनके मैडम के चक्कर में पड़ गए का तो साया फार मोहर मार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सिलेंडर गायब है जी बात। आई तरी बिरहा पर ध्यान दई, मजाक ना। बिरहवा कहाँ पहुंचल लिए? वह गर्भवती हो गई। हाँ अरे वाह, देख ला बाजी यू लोग मार गए। कहा था कि डिलीवरी होखे वाली रहल है, 9वां महीना लगल बा, हल्का हल्का पेट में दर्द होत बा। वह वक्त बाबू गीता के जेठान उर्मिला के विस्माद पैदा हो गल। ओके जलन होखे लगल। सोचे लगल कि कहो 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होखे वाला बा। बिटिया होई चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवा ले। झगड़ा कई के जेठान उर्मिला अपने नैहरे चल गई। समय बीते लगल। यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे। देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता
नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली, मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। सोचिए, यार गीता जेठान के नफरत बा, ईर्ष्या बा, जलन बा कि गीता के बच्चा कैसे पैदा हुई। झगड़ा कई के उर्मिला अपने नैहरे गईल, फोन कई के अपने पति मोहन के बुला ललस और लगल उनकर पेच ऐठे। यही से कहल जाला प्रमुख जी, मर्द लोगन के कौनो कमजोर नस होले, जौने मर्दे का मेहरारू कमजोर की नस पकड़ ललस, समझ जाई कि वो मर्दे का भैया। जिंदगी चौपट चौपट। अरे मेरे मास्टर साहब का मेहरारू खुदे पकड़ ले, तब का जाता दिन थाई लगा बदे। हाँ, गौर करे, अब वो लगल यही थे, चढ़ावत बा, कहत बा, सुना गीतवा के 10 साल हो गल शादी के, शादी के 10 साल के बाद वो गर्भवती बा, बेटी होई चाहे बेटा, वो आधा हिस्सा बंटवा ले। हई तो हर तीनों लइकवा का करी है, राखी माटी चाट के जीवन बीतई है। मोहन कहला कि अरे पगली, छोट भाई सोहन नमा, भगवान के घर से आधा सोहन कबा, आधा ना मारबा। कहला सुरमिला, कान खोल के सुन ला, बिटिया होई चाहे बेटवा, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताई दे, तो हरे घरे मुंह दिखावे ना आई। ए भैया, मोहन का विचार बदल गल। मोहन भी उर्मिला वाली गावे लगलन। कहला ठीक है, तू यही रहा, हम घरे चलत हईला, कोनो उपाय लगाई जरूर। मोहना आयल है बाबू घरे, घर में देखलस ताला मारल हो। पड़ोसी में पूछलस कोई गीता के देखला है, जे देखले रहलू बता दलस कि गीता के पेट में दर्द रहल है। गीता हॉस्पिटल गईली। बाबू मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, पहुंच गईलन हॉस्पिटल। गीता के पास ना गईलन, वो शीला नर्स के पास गईलन। कलम मैडम, जो गीता नाम की औरत भर्ती है वो हमारी भयो है, प्लीज मैडम मदद करिए, मैं आपको अभी तत्काल 25,000 रुपया दे रहा हूं, उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। ए बाबू, नर्स आ गई पैसे के लालच में, पपिनिया एगो इंजेक्शन लगौलस हो, बेहोश होके वाला। गीता बेहोश हो गईली। वही अर्ध चेतना में गीता के बच्चा पैदा भयल, बेटा। प्रमुख जी, जौने बच्चा के मारे बदे इतनी बड़ी प्लान रचल जात हो, वो बच्चा जिंदा पैदा भयल। अभी पपिनिया नर्स चाल कर दलस, बच्चा के उठा के फेंक दलस वहां से। धीरे धीरे समय बीतल, जब गीता के होश भयल, अपने बचवा के खोजत थई, बेटा पे टोवत थई, के अपने औलाद का खुशी ना रही। बच्चा जब बेड पर ना मिलल, तो गीता वही शीला नर्स के बुलाए के पूछे लगली, मैडम मेरा बच्चा कहाँ, जरा दिखाइए। इमोशनल अत्याचार करे लगल पपिनिया नर्सवा। कल अरे गीता, बेटी पैदा हुई थी, मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उसको ले जा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, जब इतनी बतिया बतौलस पपिनिया की बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, और उसको ले जा करके मैंने फेंक दिया। बेचारी गीता कटल पेड़ नियन हो, और राय को शीला नर्स के पैरवे पर गिर गई। रोई के भाई जी के हमरा बोला, भाई दे तू बहिनी, भाई जी के हमरा बोला, भाई दे तू
जात हुआ भैया लोगन, हेलो जात हुआ? अगर जात है तो जल्दी निकल। अच्छा खाना खाए, ठीक है ठीक है, टाइम भी हो गई बा, टाइम से खाना पानी हो जाला तो अच्छा रहेला। निकलो भैया, प्रेम से आराम से खा ला। जरा गौर करे बिरहा पर बाबू, गीता के दर्द बा। जरा आप सोचिए, कहीं आपका औलाद होता तो आप क्या करते? हाय हाय हाय। रोवत बा गीता, काली मैडम मेरी बच्ची पैदा हुई थी मर गई, प्लीज मैडम मेरी मरी हुई बच्ची मुझे दे दो, मैं एक बार देखना चाहती हूँ। मुझे पड़ी थी मेरी बच्ची कि मेरे पति देव को पड़ी थी, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मैडम मेरी बच्ची दे दो, मेरी बच्ची की लाश दे दो, मैं अंतिम संस्कार अपने हाथ से करूंगी। नरसवा इतने में प्रमुख जी गुस्सी आ गई, कल सर दुष्ट चिल्ला रही है, रो रही है, हाय। मैंने क्या गलत किया? अरे बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया, क्या गुनाह किया? अच्छा सुन गीता, अगर रोना है चिल्लाना है तो मेरे हॉस्पिटल से निकल जा, और नहीं तो इलाज करवाना है तो शांति से इलाज करवा ले। अब तो गीता है और टूट गई, कहने की मैडम डांटिए मत, मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन? अपने जेठ के बोला हुआ, कहली वही मोहना के, पौलस संदेशा मोहन। गाड़ी स्टार्ट कैलस, पहुंच गल हॉस्पिटल। अब वो शीला नर्स के पास ना गल, डायरेक्ट गीता के पास गल। तो जाय के खेला का कर था, इमोशनल होई के रोवे लगल, कल गीता लगता है मालिक को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, क्या किया जाए? चलो चलो घर चलते हैं, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो, पीछे छोड़ दो। गीता अब तो और टूट गई। हाय 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 हाय। कहत बा का, कहत बा मोहना, ई मनवा। अरे मोरे राम, रोकर मोहन कहन लगा, रोकर मोहन कहन लगा, गीता अब मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। हाय हाय हाय। मोहना कलश से गीता, चलो घर चलते हैं, क्या किया जाए? गीता कली भाई जी कौन मुहवा लेके घर में जाई, आज तक तो हमके लोग बाझिन बाझिन कहला है, आज के बाद हमके लोग पापिन कही, जन्मौलस बचवा के हॉस्पिटल में खाए गई, ताना से बढ़िया बा मर जाई, ठीक बा, रोज रोज का ताना अब ना सह पाई, भाई जी आप जा घरे, हम अपन कहीं प्राण हरे दे देबे, जब बिटिया मर गई तो हम के करा बदे जी। अब ए बाबू चल दहलस, मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलस, निकल गल घरे। हाय हाय। सोचत बा रास्ते में, सोहन छोट भाई बा, हमार बात माना। गीतवा का बच्चा मर गल, शोक में आए के इहो आत्महत्या कैलई, छोट भाई है बात मनबे करेला, फोन आई सोहन के तेतने तो कहे के बा, गीता के पेट में दर्द होत रहल, डिलीवरी टाइम, जच्चा बच्चा दोनों सथ में खत्म हो गई। इहे सोचते बाबू पपियवा सोहन घरे जात बा, सॉरी मोहन पपियवा घरे जात बा, गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल, सड़क को पार गईली, आत्महत्या करे के कोशिश करत हई। तबले दिल में एक सवाल उठल, मैं मर जाऊंगी, बिटिया मर गई, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, मैं भी मर जाऊंगी, मेरे पति फौजी जवान है, देश के रक्षक है, और दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे? मरने से पहले एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ। आखिरी बार गीता अपने पति के पास फोन लगाती है, बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान भोजन करने बैठा था, फोन नहीं उठ रहा है,
एक भाई बगल में बैठा था, बोला अरे सोहन देख तेरा फोन बज रहा है। सोहन फोनवा उठौला, कहला रे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है। फोन के रिसीव कैलन, पहला वर्ड सोहन बोला तू हेलो। अरे गीता कोनो शुभ समाचार बताया, का हाल बा? बेचारी का शुभ समाचार बताई, टूट गई है, अंदर से बिखर गई है, रोने लगती है, फोन पर अपने पति देव से कहती है। इसी भाव पर सम्मान किए पप्पू गैस वाले भैया 1 करोड़ के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कौन यादव? टेम्पू यादव भैया, ननकू यादव, टनकू यादव। अच्छा नहीं, टनकू का नाम कुछ और बा, वो हमरे बगलिए कहवा टनकू, हमार भतीजा लगल है बिशेनपुर। टेम्पू ना, टनकू यादव। बिशेनपुर हमार गांव बा, हमार घर बा, 2 घर छोड़ के टनकू का घर बा। टम्पू ना टनकू, टनकू मनकू उनका नाम बा। बचपनों में ना लोग धे देला, उनका नाम कुछ और बा, लेकिन पूरे गांव में टनकू के नाम से सब जाना ला। टनकू के बजाय अगर असला नाम बताता तो हम खुद ना जान पाती। अखिलेश मतलब हम ही ना जान पाई थी, कहता अखिलेश बिशेनपुर से हम समझ ही ना पाई कि के बा, लेकिन टनकू बतौला तो हम जान गई है। तो उनसे बता दे बा कि तोहर बुआ गावत रही है। सब कतारे गांव में एक से पागल हो भैया। वो पागल हुए, 4 लड़का का बाप हुआ। सब का रविंद्र तो 5-6 लड़का का बाप हुआ। देखिए टनकू बाबू की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सब भाई लोगों के, नमस्ते प्रणाम। ये हमारे परिवार का पुरस्कार बा, उनके लगा तो मुंबई से, मुंबई में रहला। आई तरी बिरहा पर ध्यान दई। गीता बेचारी वही फोनवा पर अपने पति से रोई के कह लगली कि पति देव मैं क्या बताऊं, सब तो अशुभ हो गया। गौर करे बाबू, दुल्हनिया बतौलस, कलश गीता पति देव मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, मुझे इतना याद है मैं अर्ध चेतना में थी, बच्चा पैदा हुआ रो रहा था, ये नहीं पता कि बेटी थी कि बेटा, मैं नजर से नहीं देख पाई, लेकिन रोने की आवाज मेरे बच्चे की कान में आ रही थी। मैं नर्स से पूछी तो नर्स बता रही थी बेटी पैदा हुई थी, वो मर गई थी, उसको मैंने ले जाकर फेंक दिया। इतना ही बोली नर्स, मैं अपने नजर से अपने बिटिया को नहीं देख पाई। फौजी जवान आग बबूला हो गया। अमृतलाल यादव चंदौकी हैदराबाद के धरती से 105 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। पप्पू गैस वाले भैया कनेटी के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। नीरज क्रेन सर्विस 51 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए भैया के बहुत बहुत प्रणाम। जरा गौर करे बाबू, फौजी जवान गुस्सा में लाल हो गई, कलर गीता भैया के ना पता बा का, भैया से ना कुछ कहलू का। गीता कहली भाई जी अइलन, कौनो उपाय ना लगौलन, हमके घरे लेके जात रहलन, हम घरे ना गईली, बस हमार तोहार आखिरी बात होत बा, फोन कट जाई आत्महत्या कर ले, अब हम मर जाई जीब नहीं। फौजी जवान के आंख से आंसू छलक आया। कल गीता तुम पागल हो गई हो, बेटी पैदा हुई थी, बेटी मर गई, मैं अभी जिंदा हूं, तुम टेंशन मत लो गीता, मेरी बात सुनो। बारे फौजी जवान करत काऊ प्रमुख जी हमारे करुण के बिरहा में वीर का भाव मास्टर साहब। बिहार अब यहाँ सवाल खड़ा होत बा कि ना घरे गईलन ना फौजी जवान हॉस्पिटल पहुंचलन, आखिरकार वो फौजी जवान पहुंचलन कहाँ? बिरहा में मास्टर साहब उहे भाव बा।
अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल दाल में काला बा, पकड़ नर्स को पूछने लगा सवाल दाल में काला बा। जिंदा बच्चा, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? अरे उछल नर्स को मारा बूट संभाल दाल में काला बा, बता दे साली महलस बेल्ट निस्तार दाल में काला बा। साहब के पास जा करके दरोगा साहब से सारी बात को बता देते हैं। दरोगा साहब कहना साहब यही बैठा, कुछ महिला पुलिस के भेजवाए के हम शीला नर्स के थाना पर बुला लेत बानी। कुछ महिला पुलिस जाती हैं बाबू, शीला नर्स को लेकर के थाने पर चली आती हैं। वहां का सिचुएशन क्या है? यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ फौजी जवान सोहन का कुर्सी, ठीक वही बगलिए में शीला नर्स का कुर्सी लगल बा। गीता के लोग छुपा दहलन ए लिए कि गीता के नर्सवा देख लई तो हो सके साफ साफ ना बतावे। फौजी जवान सवाल करिलन शीला नर्स से, कहला मैडम एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, कैसे क्या हो गया? तो यो पपिनिया कम चलाक नहीं खे, समझ गई कि बात बिगड़े वाली बाका। कहती है अरे साहब आप गीता की बात कर रहे हैं? अरे साहब वो तो गीता बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, मैंने तो बहुत मदद किया गीता का, बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैंने साहब उस बच्ची के लाश को ले जा करके फेंक दिया। अरे जब फौजी जवान इतनी बतिया सुनलन हो, चढ़ला येड़ा मरलन एक एड़ा, कुर्सी पर से छटक के नर्स गिरल इतना दूर पर। फौजी जवान कहलन कि अरे साली मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का औलाद, किसी का परिवार अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है, तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तब बोले फौजी जवान निकलस बेल्ट, अब मारलस 4-6 बेल्ट, लगनी दवाई पर्चा बनावा हाली हाली। आप हरिहर प्रसाद यादव कटरा विजयनी की धरती से, कटरा विजयिया की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा कौन स्टोर रूम भैया? अच्छा अच्छा, स्टोर रूम का चाबी जेकरे भी पास हो भैया, आप चाबी लेके घरे जाई, मालिक महोदय प्रधान जी वहां इंतजार करत हुआ। स्टोर रूम का चाबी आई तरी बिरहा पर ध्यान दई बाबू, बस 5 मिनट और ऐसे बैठल नहीं। बिरहा बा आखिरी लाइन, आखिरी भाव तनी बोल नहीं प्रमुख जी, जरूरी है बा। धर्मेंद्र यादव फौजी, जम्मू कश्मीर, दैलापुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। तनी बिरहा पर आप लोग विचार करें। फौजी जवान जब निकाल के 4-6 बेल्ट दहलन तो कहल जाला कि मार के आगे भूत भागेला। मेहरारू को जात कितना मार सही,
हथवा जोड़ के ऐसे ऊपरा कैलस, कले हे सरकार मारा मत, साफ साफ बता देबे बच्चा के साथे कैसे का भयल। फौजी जवान कले जल्दी बताओ। ई पपिनिया बतावे शुरू कैलस। 4 लाइन हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी प्रमुख जी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखलन। पूरे बिरहा पर 4 लाइन भारी बा, अगर बिरहा मन से ना सुन ले होबा, हाई 4 लाइन खाली सुन लेबा तो आपके पूरा बिरहवे समझ में आ जाई। उन नर्स पपिनिया बतौलस का ई पपिनिया कलश है सरकार हमके मारत हुआ ना, हमार गलती नहीं खे, हम पैसा के लालच में आई के अपन ईमान बेच दली साहब, बहुत बड़ी गलती कैली। फौजी जवान कहले कि पैसा कैसा पैसा, कौन सा पैसा, कौन दिया पैसा? तब वो बतावत बा पपिनिया नर्स कैसन पैसा, के देहले बा पैसा? तो हर बड़का भैया दिहल हम के रुपया साहब, सरकार आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 देहल, हमसे कहल कि वो बचवा के गर्भवे में खत्म कर दा। साहब हम 25,000 के चक्कर में पड़ के साफ साफ बोलब, झूठ ना बोलबे, एक इंजेक्शन लगौली गीता के बेहोश होखे वाला। जब गीता बेहोश हो गईली, वही बेहोशी हालात में गीता के बेटा पैदा भयल। साहब हम जौन बिटिया कहत रही ना, झूठ बोलत रही, जौन हम मरल कहत रही ना, झूठ बात रहल साहब, जिंदा बेटा पैदा भयल। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। अब तक तो बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, बेटी बेटा से अंतर नहीं है फौजी जवान को, उससे नहीं फर्क पड़ता है। चिंता की बात तो यह है कि जिंदा बेटा पैदा हुआ था। फौजी जवान के आंख से आंसू चलने लगा। कहले तूने कैसे मारा उस मासूम बच्चे को? मासूम था बच्चा, गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है, उस बच्चे से गलती कभी नहीं हो सकती जो अभी दुनिया नहीं देखा। कौन इतना बड़ा अपराध कर दिया जो तूने उसको मार डाला? कैसे मारा? पपिनिया बतावत बा कि कैसे मरले बा, कहा मरले बा। ए लाइन पर आप लोग ध्यान दिए, का बताउलस? जन्मलसु पपिनिया बतावत कल साहब, जब जिंदा बेटा पैदा भैल ना, जियते हो साहब के प्लास्टिक में लपेट दली। प्लास्टिक में लपेटले के बाद बोरा वाले झोरा में रख दली। झोरवा में रखले के बाद साहब वही झड़िया में फेंकवा देली। फौजी जवान का पीड़ा बढ़त बा, दर्द बढ़त बा। फौजी जवान का किस जगह कौन सी झाड़ी में फेंकी हो बताओगी? कल साहब मरिया मत बता देवे। आगे आगे वो पपिनिया नर्स चलत बा, प्रशासन के लोग हैं, आप लोग जैसन आम जनता भी लगल बा, पीछे पीछे बड़ी भीड़ बा। इंसानियत के नात करे, अगर कहीं आपल उनके पता चल जा कई बच्चा पैदा करके कोनो फेंकले बा, तो इंसानियत के नाते आप लोग भी वहां जाने का काम करेंगे। बड़ी भीड़ बा, प्रशासन के लोग, महिला पुलिस, लेकिन पता के चलल मतारी के, गीता के। ई पता चलल कि पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के
हमरे लाल के, हमरे बचवा के वही झड़िया में फेंकले बा। पूरी भिड़िया के चीरत फारत माई गीता ओई झाड़ी के किनारे पहुंचली। इतना लमवे से देखात बा, झड़िया बा, झड़िया में उ झोरा भी दिखाई देत बा। प्रमुख जी, झोरा तबा, लेकिन झोरा के आसपास, झोरा के आरी आरी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जन कलेजवा फाट गए। उ दृश्य का रहल? चार कुत्ता झोरावाई के अरे अरे गुरु जात रहल। देख के करे जावा पे टूटल आसमां। झोरा के पास 4 गो कुत्ता, बड़े बड़े कुत्ता हैं, आपस में गुरछत हवे। ओई झोरवा के खींचा तानी कैले हुए। मतारी कलेजा पे हाथ रख के लगल पीटे, कलश हाय राम, काय आपके बिगड़ले रली की दिन दिखावत हुआ। आज इंसान इंसान का ना भयल, हमरे लाल के पपिनिया ए झड़िया में फेंकले बा। उ कुत्ता, उ जानवर हमरे लाल के नोच नोच खैले हुईन। लाल का हड़ो मांस ना पाई देखे बदे, लेकिन माई का ममता बे बाबू। माई दौड़ के पहुंचत झोला के पास तो होत का बा? झोरवा के पास गईली लड़का का मोतरिया बाबू। झोरवा में जियत रहल सुगना हो नाता। गौर करे बाबू, माई कुत्तन से डराइल ना कि कुत्तवा हमके काट ली है, जानवर हमें। दौड़ के माई गई, झोरवा उठा ललस। जब झोरवा उठौली तो चूटी चूटा, एकदम दृश्य खराब बझोरा का। माई वो झोरवा के अपने सीना से लगावत तबले सोहन आ गईलन। रोवे लगल फौजी जवान, कहले गीता मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा रे, अपने नसीब का बच्चा नहीं था, इस झोरा को जमीन पर रख दे गीता, जमीन पर रख दे। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। बताया जाता है बाबू, औलाद का गम्फा औलाद को पानी बना देता है। माई झोरवा के छोरे लगली। जब झोरवा के माई छोरलस हो बाबू, देखलस पपिनिया सही में प्लास्टिक में लपेटले बा। जब माई प्लास्टिकिया से छोराई के देखलस तब बचवा के सांस आवत रहल, बचवा जिंदा रहल, जिंदा बच्चा मिला। आज भी इस धरती पर कुछ सच्चाई है। 36 घंटे के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। इंसान का इंसानियत मर चुकल बा। कुछ इंसान तो जानवर से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। अभी एक जौनपुर की घटना मैं आप लोगों को बता रही हूं। एक पिता, 3 बेटी पैदा हो गई थी। आप लोग नेट के माध्यम से देख लीजिएगा। 3 बेटी पैदा हो गई थी। अभी छोटी बच्ची, वो माँ 3 या 4 साल की थी, बच्ची थी, छोटी थी, अनबुझ थी, उसको कुछ नहीं पता। खेल रही थी दरवाजे पर, उस बच्ची को उठाता और कपड़े में लपेट लेता है और ले जाकर के सई नदी में फेंक देता है। पता चला कब, माँ जब खोजने लगी मेरी बच्ची कहाँ गई, वो फेंक करके भाग रहा था। कुछ लोग उसको पकड़ लिए। अशोक विश्वकर्मा उसका नाम बताया जा रहा है। जानते हैं क्यों प्रमुख जी? 3 बेटी हो गई थी, उसको बेटा चाहिए था। बेटा रहत तो साधु ना मारत। बेटी होने के नातकारे वो मूर्ख पिता अपनी बच्ची को फेंक दिया पानी में, नदी में। मर गई बच्ची बेचारी।
कहाँ गई इंसानियत? अभी मैं देख रही थी नेट के माध्यम से, सबके पास बच्चा हुई, अपने अपने बच्चों पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। एक टीचर थी, उस बच्चे को थोड़ा लेट पहुंच गया, बच्ची थी 13 साल की थी अभी मात्र, पीठ पर वजन बैग था, 100 बार उठक बैठक करवाई, सांस रुकने से, दम घुटने से वो बच्ची एकदम अजलस्त हो गई, परेशान हो गई, अधमरा हो गई। स्कूल में ही हॉस्पिटल तक ले जा वो बच्ची की मौत हो गई। जरा सोचिए इंसानियत कहाँ गई। अरे लेट बच्ची आ गई, डरवाते आप, मारते उसको हल्का फुल्का, अब ऐसा मत करिए कि उसका जान ही ले लीजिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भैया अपने बच्चों का ख्याल स्वयं रखिए, बेटी बेटा में अंतर मत रखिए। जो काम बेटा नहीं कर सकता है वो बेटी काम करके दिखा देगी आपको। कहाँ आज इस क्षेत्र में बेटी नहीं है? चाहे वो पायलट की बात करिए, चाहे डॉक्टर की बात करिए, चाहे इंजीनियर की बात करिए, चाहे बॉर्डर की बात करिए, चाहे चांद पे जाने की बात करिए, चाहे आज बिरहा जगत की बात करिए, हर जगह बेटियां अपना पैर पसार चुकी हैं। तब का बेटा निकल गया, बेटी खड़ी है। हाँ यार, मौके का बात बोल रहा हूँ। आई तो देखिए, एक करुण के भाव पर पैसा से मतलब है ना, करिया आदमी प्रमुख जी इतने रद्द होला का, जे जे करिया हुई आप लोग अपने पर मत लिया। ज्ञान सिंह यादव, नहीं आपो गोर हुआ मेरे मास्टर साहब से, नहीं आप गोर हुआ कुछ इनसे। हाँ, लेकिन कलरवा मिला था थोड़ा। ज्ञान सिंह यादव, बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आई तरी बिरहा पर ध्यान दें, बिरहा हमार कहाँ पहुंचल? ज्ञान बहादुर यादव, बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आप सबके प्रणाम। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। अच्छा, ज्ञान बहादुर यादव इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय, बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान किए। तनी आप लोग बिरहा के आखिरी पॉइंट पर ध्यान दें। आप बच्चा जिंदा मिलल, सारे लोग इकट्ठा हो गए, छोटके भाई सोहन का सवाल बड़के भाई मोहन से बा, हथवा जोड़ के मोहन के पैरवा पर छोटका भैया सोहन गिर गए। कहना भैया कहीं भौजी ऐसा कैले हो तो कहां ले बर्दाश्त करता। आज भैया धन खातिर, रुपया पैसा खातिर हमार दुनिया उजाड़त रहा, हमरे बच्चा के मरवावे बदे 25,000 रुपया देले रहा। सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए भैया, मुझे 1 इंच नहीं चाहिए। मैं अपने बीबी बच्चा के साथ अब ड्यूटी पर चला जाता हूं, मैं कभी अब वापस इस परिवार में नहीं आऊंगा। जब तक जीवित रहूंगा सर्विस का आधा पैसा भी भैया आपको भेजवाता रहूंगा। देखिए सोहन की सोच, इतना पर भी आधा पैसा भेजवावे के तैयार हैं। समय बीतल, फौजी जवान अपने बीबी बच्चा के लेके कदम आगे बढ़ावत हुआ, तब ले दरोगा साहब आवाज उठा दिले, सोहन रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कल साहब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, अब कभी वापस नहीं आऊंगा लौटकर इस परिवार में, गलती से भी आ जाऊंगा तो भैया भाभी समझ लेंगे मैं हिस्सा लेने के लिए आया हूं, जा रहा हूं। दरोगा साहब कहना कब तक पैदल जाओगे? आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूं। सोहन कहना साहब जौने गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब आप लोग जाओ, हम यहाँ से पैदल ही निकल जाई। फौजी जवान 2-4 कदम आगे बढ़ौलन, यार मोहन के औरत के, और वो शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगाए के दरोगा साहब ले जात हुए जेल में बंद करे बदे। और सोहन जब आगे बढ़त हुए तो पूरी पब्लिक मोहन के केहू ना देखता, सब लोग सोहन के तरफ देखत बा।
एक आठ बुढ़वा तो रोवे लगल हथवा मीज मीज के कहा बारे मोहना ते सोहन के साथे ऐसन कैले देख जात बस सोहन कसम खाई के जात भाई अब कभो ना आई तो के मोहन ऐसन ना करे के चाहत रहल तबले तो बाबू गजब हो गयल। अच्छा गजब का भेल वही पब्लिक में से एक ऐसन आवाज आइल जो करेजवई के चीर लहलस। हाय 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 वो आवाज के कर रहल कैसन रहल तनी आप लोग विचार करी। अरे तबला तीन लाइकन का खोलाला मुहावा चाचा छोड़ी के या भतीजा भले का जाला कहवा कि बाबूजी के जेलिया में पुलिस लेके जाई हमहन के पढ़ाई और लिखाई के खिलाई। गौर करे बाबू आवाज आती है उसी पब्लिक में से चाचा अरे चाचा मम्मी पापा के पुलिस ले गई हमहन के उ सजा देत हुआ चाचा मम्मी पापा गलती कैलन मम्मी पापा जेल में गईलन सजा हमान के मत दा चाचा। सोहन का कदम रुक गयल। उ लड़का कौन रहलन प्रमुख जी मोहन का तीनों लड़का रहलन। चाचा चाचा कह के चिल्लात हुआ सोहन रुक गईलन। एक बार वही तीनों लइकन के देखलन एक बार अपने दुल्हन और अपने गोद के बच्चा के देखलन। सोहन के आंख से आंसू निकल आया। कल गीता देख रे कलेजा फट रहा है। मैंने तुमसे पहले बोला था ना कि हमरे औलाद ना हमें तो का भैया के 3 गो लड़का हमें ना यह बुढ़ैया पे तीनों लड़का कामे आई हैं। देख रे पगली देख अपना खून बोल रहा है। देख मम्मी पापा चले गए जेल मम्मी पापा का ख्याल नहीं है हमारे और तुम्हारे लिए तीनों बच्चे रो रहे हैं। गीता अब तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा 3 ठे मोहन के 1 ठे सोहन के। चारों लड़कन के ले के बाबू सोहन गईलन अपने ड्यूटी पर चरहुन के पढ़ौलन लिखौलन। चारों लड़का जब सयान भइलन तो चरहू लड़कन का बिया फौजी जवान सोहन ही कैलन। अब नंबर आगल बंटवारा का। प्रमुख जी हम कहिला कि उचवा पर से देखा घर घर एक लेखा हर घर में बंटवारा बा। यहाँ तक बंटवारा हो जाला कि एक बेटा बा बाप मतारी से अलग हो जाई। बियाहे से पहले ना 15 साल के पहले केहू ना अलगे होला। 15 साल से पहले तनी माई बाप से केहू अलगे हो के दिखावे। जब 8 साल का हुआ 3 साल का हुआ 4 साल का हुआ तनी माई बाप से अलगे हो जा। मार के गांव वाले ना फीट का हुआ मार के ऐसा नहीं जगह गाड़ दिया कि पेपरों पत्रिका में ना निकली खत्म कर दिया जरिए। माई बाप का देन बा कि आप लोग इतना बड़ा हो गईला हमान इतना बड़ा हो गईली माई बाप का देन ही। ए भैया कितना बोलत है आप। अब राघवेंद्र यादव महेंद्र गुरु जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। बिरहा पर ध्यान दें बाबू। हाँ हो जाए चली। ध्यान दे तनी बिरहा पर। बिरहा का आखिरी पॉइंट बा जब अलगा का नंबर आयल तो 20 बीघा खेत रहल। प्रमुख जी टोटल 20 बीघा खेत रहल दोनों भाईन में। अब 10 बीघा सोहन का बनत बा 10 बीघा मोहन का बनत बा। बंटवारा होई नियम से
तो 10 बीघा सोहन का लड़का केल ली, 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली है। लेकिन नहीं मेरे बाबू, बराबर बराबर हिस्सा सोहन 5-5 बीघा और चरहू लड़कन के नाये बराबर हिस्सा कैलन। भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, मोहन जैसन भाई होखे के रहे। हाँ, तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक है। हाँ, पैदा हो मर जाए उनको छुट्टी हो जा, ताकि उस समाज के गंदा न कह पावे। तब बाबू हमार बस भैया खत्म है नालों के पंचायत से पहले हम खत्म कर दे। समय भी खत्म हो गई, बिरहा प्रमुख जी अभी खत्म भइल, कुछ गावे बजावे में गलती भइल हुई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिए। वो लोग दूसरे मिजाज का, वो मिजाज हर चलत ना। आखिरी लाइन, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे मनवा जहिया पैसा पर बिकी, उजाला प्यारे लाल दुनिया मारी में हनवाई। मनवा जहिया पैसा पर बिकी, इफको कंपनी में कैंटीन चलाने का काम